आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अतहर महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर निजामुद्दीन कॉलोनी न्यू यशोधरा पुलिस स्टेशन के सामने नागपुर में खड़ा हूं। और हमारे साथ में मौजूद हैं मौलाना सैयद आलमगीर अशरफी अल जिलानी साहब, जो कि इस इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज मतलब CSRE के द्वारा जो इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर में जो प्रोग्राम रखा गया था उसका क्या मकसद था। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम व्यूवर्स को भी जो आज आपने सवाल किया है कि आज जो CSRE ग्रुप के द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया, उसका मकसद क्या था। मकसद ये था कि हम भी और जो भी कौम के ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो अपने कौम की फ़िक्र में लगे हुए हैं और ये सोचते हैं कि किस ना किस तरीके से दबी कुचली हुई कौम को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जहाँ पर वो अच्छे लोगों की तरह भी दूसरी कौमों की तरह ज़िंदगी गुज़र बसर कर सके। तो उसी लिए हमने एक उन्वान के तहत कि रोशन मुस्तकबिल आपकी तलाश में, यानी आप सोए हुए हैं और आपको हम बेदार करने के लिए आ रहे हैं और ये ब्राइट फ्यूचर जो है आपको ढूंढ रहा है। तो ये सारे जो CSRE ग्रुप के लोग थे और हम लोग थे, तो उनको हमने एक बेदार किया और बेदार करने के बाद ये कहा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम आपके खादिम बनकर आपकी खिदमत करेंगे और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसी मकसद से आज ये मीटिंग रखी गई थी। नहीं, लेकिन आजकल देखा गया है कि मुस्लिम कौम मतलब काफ़ी पीछे और पिछड़े हुए मतलब समझे जाते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, सच्चर कमेटी और तमाम लोगों की रिपोर्ट आई तो वो सभी जानते हैं कि एजुकेशन नहीं है और तालीम की कमी की बुनियाद पर मुसलमान सबसे ज़्यादा पीछे होता जा रहा है। दूसरी सबसे वजह यह है कि मुसलमानों को गाइड करने के लिए, मुसलमानों को सही रास्ता दिखाने के लिए माशी निज़ाम के हवाले से हमारे पास लोग उतनी तादाद में नहीं हैं जितनी तादाद में होने चाहिए। बल्कि हम दूसरी कौमों को देखें तो उसमें कोई ना कोई NGO मिल जाता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है जो अपने कौम को तरक्की के लिए आगे बढ़ाती है। तो आपका मतलब इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर में क्या-क्या मतलब यहाँ पर क्लासेस वगैरह होती हैं। हाँ, यहाँ पर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्लासेस भी होती हैं और सिलाई मशीन वगैरह ये तमाम चीज़ें भी उसके ज़रिए सिखाया जाता है। और उसके अलावा टेली है और इससे पहले ऑटोकैड कोर्स भी सिखाया गया था, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स है और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो ये सारी चीज़ें और ख़ास तौर से फ़ोकस जो है बच्चियों को है, क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि बच्चे कहीं न कहीं वो ऑटो और गैरेज में फँसे हुए हैं, मगर ये बच्चियाँ अपने घर के लिए ज़्यादा परेशान होती हैं कि इस तरीके से अपने बाप का सहारा बन सके और अपने घर या करीब में जाकर के नौकरी करके बाप की जो ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, उससे वो उन्हें सुबुकदोश कर सकें। इसलिए हमने सबसे पहले चूज़ किया उन बच्चियों को और उन बच्चियों को छोटे-छोटे कोर्सेज़ दे करके हम तरक्की की राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ साहब, जो कि आपको ये बता रहे थे कि आज के माशरे में मुस्लिम समाज पीछे क्यों है और उनको भी आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पर जो CSRI की जो संस्था है, ये आपके रहबर बन के आपका भविष्य बना सकते हैं। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ आपसे मतलब गुजारिश करता है कि CSRI के वेबसाइट भी बनी है, मतलब उनसे आप हेल्प लीजिए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24। मैं ज़ामिन अतहर आपसे अब विदा लेता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट। सेंटर तो आप सब समझ गए। सोशल रिसर्च क्या होती है कि ऐसे लोगों पे जाके हम एक रिसर्च करें, एक जानकारी हासिल करें कि जरूरियात क्या है, कैसे इनकी जरूरियात क्या है और इसे फुलफिल कैसे किया जा सकता है। श्याम लॉन के पीछे, श्याम लॉन कहाँ पे? रिंग रोड में श्याम लॉन, हर आदमी जाता है वहां पे दावतें खाने। राठौर लॉन, श्याम लॉन, अवस्थी चौक से आप आगे रिंग रोड पे आइए, वहां पे है जहां पे ये हजरात बैठे रहते हैं इंतजार में कि कोई आए। तो जो मैंने एक शेर पढ़ा था कि भाई तू पिलाएगा किसे,
तो वो आना चाहिए, प्यास आपके अंदर आएगी तो आइए। और जहाँ तक वेबसाइट की बात है तो सीएसआरई की वेबसाइट है, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन जो 1 to 1 बात होती है, आंखें मिला के जो बात होती है, वो उसमें मजा आता नहीं। जनाब जफर इकबाल साहब से है, और मैं समझता हूँ कि ये सवाल पूछ नहीं पाते, लेकिन इस इलाके के हालात को देखते हुए मैं सवाल कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे घर होंगे, बहुत से बूढ़े बाप होंगे या भाई होंगे जो न कारोबार कर सकते हैं, न कारोबार के ताल्लुक से अगर उन्हें कोई आइडिया बताया जाए फिर भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हाँ, अगर उन्हें आज इलेक्ट्रिक ऑटो आया है, कि अगर वो उनको दे दिया जाए तो उस इलेक्ट्रिक ऑटो के जरिए या ऑटो के जरिए अपने घर की लोगों का वो गुजारा आसानी से कर सकते हैं। तो जो ये लोन के बारे में आप कह रहे हैं, तो क्या ये लोन सिर्फ कारोबार के लिए है, या अगर कोई ऑटो चाहता है या इलेक्ट्रिक ऑटो चाहता है तो उसको भी आप प्रोवाइड करेंगे? दूसरे, ये जो आप लोन दे रहे हैं, क्या इसमें आपका कमीशन है? इस वजह से आप लोन दिला रहे हैं? क्या आप बैंक के एजेंट हैं, इस वजह से आप लोन दिला रहे हैं, या कुछ और है जो आपके दिल में दर्द उठा जो लोन दिला रहे हैं? मौलाना साहब कि आपने बहुत अच्छी बात पूछे, ये मुझे हर जगह पूछा गया है, तो मैं जो सेकंड सवाल था उसका पहले जवाब दूंगा। हम लोग 6 बैंक के पास गए, नेशनलाइज बैंक के पास, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और यूनियन बैंक है। हम लोग वहाँ गए, उनसे बात किए ब्रांच मैनेजर से कि साहब हम लोगों को जो है मुद्रा लोन दिलवाना है, हम लोग कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, मैं हमारा विजिटिंग कार्ड दिया मौलाना साहब। तो बातचीत बहुत अच्छे से की, उन्होंने सारे टर्म्स कंडीशन समझाया हमारे को कि ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये कंप्लायंस है, इस तरह से इंटरव्यू होगा, और काफ़ी लंबी बात हुई। और विदाउट फेल 6 के 6 ने हमसे पूछा कि आपका कमीशन क्या होगा इसमें। मैंने कहा साहब हमारा 1 पैसा कमीशन नहीं है, आपको हमको कोई कमीशन नहीं देने का है, क्योंकि हम लोग जो है, हमारे एक तैयब साहब हुआ करते थे जो हमारे साथ काम करते थे, अभी 75-76 ईयर, तो अब चल नहीं सकते ज़्यादा, तो घर में है। तो उन्होंने बेसिकली, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, उन्होंने एक ही बात कही कि सर हम लोग सेवा भाव से आए हैं यहाँ पे। तो ये बैंक को हमारी इतनी बात पटी है कि मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने सीएसआरई ने आज तक जितने केस भेजे, एक भी केस हमारा रिफ्यूज नहीं हुआ। हर एक केस को जो है मौलाना साहब उन्होंने दिया है, लोन दिया है। तो ऐसा कोई केस अच्छा, और वो खास तौर से बैंक के दिमाग से ये बात निकल गई कि हम लोग एजेंट है, हमने 1 पैसा लिया नहीं, ना ही आपसे हमको कुछ पैसा चाहिए, ना ही बैंक से पैसा चाहिए, हमको जो कुछ चाहिए वो अल्लाह से चाहिए इंशाल्लाह। वो एक बात बात है। और दूसरी जो आपने कहा कि ऑटो जो दिलाने वाली बात है, बेसिकली इसमें बहुत अच्छी स्कीम है बैंक्स की, मुद्रा लोन की, जिसमें गारंटर भी नहीं लगता है और कोलैटरल भी नहीं लगती है। आपको गारंटर भी नहीं देना और आपको कोई गिरवी भी नहीं रखना है। वो आपको जो है 2 लाख, 2.5 लाख, पौने 3 लाख तक जो है आपको ऑटो का भी लोन देती है, ई-रिक्शा का भी लोन देती है। और उसमें बैंक्स का ये कहना है हज़रत कि आप जो है ये जो वो एक कंपनी है घाट रोड पे, उन्होंने मुझसे उनसे बात करा दिया और बोला कि आपको अगर कुछ चाहिए तो इनके पास चले जाइए, ये बाकी पूरी फॉर्मेलिटी कर डालेगी। तो आप में से अगर किसी को ई-रिक्शा चाहिए या ऑटो चाहिए, तो ये बाकायदा लोन के इसमें आता है, मुद्रा लोन में आता है। बहुत अच्छा जो है उसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उसमें ज़्यादा परेशानी जी, 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक है। दूसरा सवाल कि ये जो आप इतना कर रहे हैं, जी। तो क्या फ्यूचर में करने वाले हैं या कुछ कर चुके हैं, जिसका कोई एग्जांपल, जिसकी कोई नज़ीर भी है? जी, जी, जी। हम तो ये माशाल्लाह काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ हमको सक्सेस मिली है। मैं वैसे तो काफ़ी एग्जांपल्स है, लेकिन मैं आपके एरिया के एग्जांपल दूँगा। ये टीपू सुल्तान चौक है, वहाँ पे एक लेडी का नाम लूँ? एक शहज़ादी बेगम करके है, वो हमारे पास आई थी, पिछले रमज़ान से पहले आई थी मेरे ख्याल से। तो हमने उनको माइक्रो लोन दिया, माइक्रो फाइनेंस दिया 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए लेकर गई, उन्होंने वापस हमको वो पैसा वापस किया और अब 1 लाख रुपए लेकर गई है। और वो जो हम जाया करते थे 1 सवा साल पहले, उनका जो मकान था वो टीन का मकान था। ये यहाँ पे महबूब हाँ, संघर्ष नगर, वहाँ पे है। अभी उनका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मकान बन गया। ये 15 महीने का उनका ये जो है सक्सेस स्टोरी है। ये हमने नहीं किया, करने वाले अल्लाह है, लेकिन हमारे को अल्लाह ने हमारे ज़रिए से काम करवाया। और 2 साहब हैं, ये माजरी के आस-पास रहते हैं कहीं,
वो उनको जो है हमने, वो जरदोजी का काम करते, जरदोजी वाले साहब थे ना यहाँ पे कोई, तो उनको हमने जो है, हाँ, उनको हमने जो है 2-2 लाख के 2 लोन दिलवाया है इस एरिया। वैसे तो हमने काफी सारे लोगों को लोन दिलवाया, लेकिन इस एरिया में से 2 लोगों को दिलाया। और एक लेडी है, ताजाबाद में रहती है, वो 72 साल की लेडी है, बेटी की मौत हो गई तो उसके एक पोता और एक पोती को पालने का जिम्मा उन पे था। हमने उनको जो है 10,000 रुपए का लोन दिलाया, और वो सिर्फ मसाले बेचती थी, उसमें बढ़ के ड्राई फ्रूट्स, पापड़, चिप्स, अचार, ये यहाँ तक कि उन्होंने अपना काम फैला लिया। तो ये हमारा एक छोटा मोटा है, वैसे सक्सेस स्टोरीज तो काफी सारी है। एक आखिरी सवाल ये है कि ये तो बैंक की बात है, बहुत से लोग बैंकों से डरते हैं जी क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है, अगर 1-2 महीना 3 महीना नहीं दे पाए और उनका कारोबार आगे नहीं बढ़ा तो बहुत सी दिक्कतें हैं, घर सीज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जो कमजोर तबके के हैं खासतौर से वो बैंक की तरफ जाने के लिए ज्यादा तवज्जो नहीं देते। क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसे अफराद हैं जो साहिबे सरवर हैं, मालदार हैं, जो शेयर बिजनेस करना चाहें, प्रॉफिट बिजनेस करना चाहें, वो आप बताइए। जी, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल कर लिया। दरअसल ऐसा होता है कि एक LLP होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी होती है, तो उसके अंदर ये नया कॉन्सेप्ट आया है। जैसा आपके पास एक कोई प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा चलता है, आपके पास पैसा नहीं है, ये आजरी नाम की एक जगह है, नहीं माजरी के, और एक आजरी माजरी, वहां पे एक बच्चा था, 11वीं में पढ़ता था, वो जो अलमारी का पेंट होता है उसका वो ट्रेडिंग किया करता था, और मेरे पास आया, बोले कि सर ये एक 5 लाख की मशीन है, उसको वीडियो भी दिखाया, वो 5 लाख की मशीन के अंदर क्या होता है। ये जब पेंट मारते हैं अलमारी को, उसके अंदर ले जाके रख दिया जाता है और 165 डिग्री के ऊपर उसको पकाया जाता है, तो वो पेंट बहुत अच्छा हो जाता है। वो कह रहे थे कि सर मेरे को ये 5 लाख की मशीन लेना है। बहुत ही गरीब था बेचारा वो, लेकिन उसको नॉलेज पूरी थी। हमने एक साहब थे जो 26 साल दुबई में रहकर आए, शारजा में रहकर आए, वो हमारे पास आए थे कि बोले साहब हमको रियल एस्टेट प्लॉट खरीदी बिक्री का काम नहीं करना है, हमको कोई रियल बिजनेस करना है। तो हम बोले ठीक है साहब, ये बच्चा है, आप इससे बात कर लीजिए। ये लास्ट ईयर की बात है। तो इस तरह से, और एक साहब है, उनका नाम शफी कुरैशी है, टेका नाके में रहते हैं, वो लेथ मशीन का काम करते हैं, और वो सोलार, छोटे छोटे सोलार पैनल बनाते हैं। एक बहुत ही नया चीज है। वो जो सामने पूछा ना स्टार्टअप, वो स्टार्टअप का ही काम था, तो उसके लिए भी उनको फंडिंग चाहिए था। तो एक साहब है जिन्होंने बोले कि भाई मैं उनके साथ फंडिंग लेना चाहता हूँ, तो वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं। और अभी एक साहब आए थे हमारे पास मोइनपुरे से, वो पिंजरी बोलते हैं उसको, पिंजरी बनाते हैं, वो कुछ एक लड्डू होता है इसका। तो वो बोले कि साहब ये मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ, मेरे को जो है बैंक लोन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे को इन्वेस्टर मिल जाए। तो हम उसके लिए भी, हमारे पास इन्वेस्टर्स है, लेकिन शर्त यह है कि आपका माल, आपका प्रोडक्ट उस तरह से होना चाहिए कि वो आपके साथ जो है उसको लागत लगाए काम करना चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, LLP कंपनी होती है, वो 500 रुपये बन जाती है, 500 रुपीज के अंदर बन जाती है। उसके अंदर क्लियर कट बिल्कुल अलग अलग लिख दिया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट कितना लेंगे, ये प्रॉफिट कितना लेंगे, कोई झगड़े का सवाल नहीं है। वो LLP कंपनीज का भी काम हम लोग करते हैं, हमारे जावेद अख्तर साहब जो है वो इस चीज के माहिर है। तो ये एक सिस्टम है। और हजरत आप जो कह रहे हैं ना, बैंक लोन उतना खराब नहीं है। अगर आप जैसा बैंक लोन नहीं दे पाते हैं, तो आप आज बोल दीजिए कि साहब मैं अगले हफ्ते, अगले महीने का जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाऊंगा, तो बैंक को एज अ रूल आपने लिख के दे दिया, उसके ऊपर स्टैम्प लेके आपने रसीद ले लिया, तो अगले 2 साल के लिए आपको वो स्थगित देना पड़ेगा, उसको होल्ड पे रख देना पड़ेगा लोन को। उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि साहब मेरी हैसियत ही नहीं है, तो बैंक जो क्या करता है कि लोन माफ कर देता है, मुद्दल आपको देना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये धीरे धीरे, देखिए साहब आज क्या है कि मैं आपको सारी बातें बताना मुश्किल है, लेकिन हजरत ने बहुत अच्छे सवाल किया, तो ये अच्छा हुआ कि आपने जो पूछा, तो ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो वो मैं हमारे प्रेसिडेंट हैं उस संस्था के, रऊफ शेख साहब, और इनका तारुफ ये है कि ये अपने दौर में, ये मतलब डिप्टी कमिश्नर हैं, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, और वो ओहदा कितना बड़ा होता है, जो जानता है इसको वो समझ पाएगा कि कितना बड़ा ओहदा होता है। लेकिन अल्लाह ने इनके दिल में वो बात डाली कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया इस काम के लिए, कोई आए ना आए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आली जनाब मोहतरम आलमगीर अशरफ साहब, सिराज कासमी साहब, जमीयतुल उलमा के नागपुर के सदर, हमारे CSRE के सारे मेंबरान, बुजुर्ग, आप दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे दिल में
दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल है जो लेट जो आए हुए हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हम लोग किस लिए किस मकसद से आज जमा हुए हैं। हजरत ने बताया शुरू में, मेरे ख्याल है कुछ लोग नहीं थे, उसकी नवैत में बयान करूंगा। और ये हम लोग क्यों आए हैं आपके पास, हम लोग कौन है, इसका भी तारुफ किया। हमारे मुजीब सिद्दीकी साहब ने, ये भी हमारे मेंबर हैं। सीएसआरई नाम आपने सुना, सीएसआरई सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, इंग्लिश में नाम है, सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, यानी कौम को मजबूती देने के लिए बनाई गई संस्था, ऐसा सेंटर, मरकज, उसको उर्दू में आप ट्रांसलेशन कर दीजिए, कौम की तरक्कियाती और मजबूती का मरकज, उसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर। यह है एनजीओ, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। किसने बनाई? हम मुस्लिम जितने नागपुर में बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए ऑफिसर्स है या सर्विस में जो ऑफिसर्स है अभी भी है, और कुछ वकुला हजरात है, कुछ जजेस है, कुछ डॉक्टर्स है, इन लोगों ने मिलकर हमने ये तंजीम बनाई 2015 में। उसका एक सेंटर हमारा ऑफिस है शामलान के पीछे में, रजा अपार्टमेंट में। मौलाना आए हुए, हजरत भी आए हुए। अब ये इसमें हमारे 40-50 ऑफिसर्स और अच्छे अच्छे, ये समझ लीजिए कि नागपुर का क्रीम तबका उसमें जुड़ा हुआ है। हम लोग हर महीने में एक रिसर्च के ऊपर टॉपिक पर एक डिस्कशन करते हैं, कौम की हालत पर उस पर बात होती है, वो मैसेज को कौम में फैलाते हैं और वो चलता है। क्यों बनाया गया ये ग्रुप? क्योंकि इसलिए बनाया गया कि आप कौम के हालात आपको बताएं। अब मुझे तबसरा करने की जरूरत नहीं है। किसी का शेर है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। मेरा ख्याल है मुसलमानों की हालत इतनी और नीचे नीचे आ गई है। बहुत सारे कमीशन ने बता दी, सच्चर ने बताया, बहुत सारे अभी भी जो कमीशन बन रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि मुसलमानों की हालत में सुधार नहीं है। हमने एक फार्मूला निकाला कि मुसलमानों की हालत को अगर बदलना है तो मुसलमानों में से किसी तबके को आगे बढ़ना पड़ेगा। कुरान कहता है वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदूना लिल खैर यामुरुना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर युमिनूना बिल्लाह। आप में से एक ग्रुप हो जो अल्लाह की बात की तरफ बुलाए। ये कौम वो कौम है जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो वो कौम है जो इंसानों के लिए उठाई गई है, और ये कौम इस पस्ती में है कि अपनी फिक्र में मुब्तला है। तो इस कौम की फिक्र कौन करेगा भाई? तो हम लोग सोचे कि हम लोग को अल्लाह ने पढ़ाया लिखाया, अच्छे ओहदों पे पहुंचाया, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम लोग सर्विस में रहते हुए नहीं कर पाए, कम से कम रिटायर के बाद करें। तो हमने कुछ लोग, हमारे जफर साहब जो है ये सर्विस में रहते हुए जुड़े, अभी रिटायर हुए। तो ये एक ऐसा ग्रुप है और वो हमारे पिछले 7 सालों से काम कर रहा है। हमारा ऑफिस है शामलान के पीछे में, और हम लोग रोज हमारा ऑफिस खुला रहता है, इवन संडे को भी खुला रहता है। संडे को हमारे बिजनेस ग्रुप बैठता है दोपहर में 12 से 3 बजे तक, और बाकी 6 दिन शाम में 5 से 9 बजे तक मैं बैठता हूँ तालीम एजुकेशन इसके लिए। और पीर से लेकर के तो जुमेरात तक हमारे कुछ जज हजरात है जो रिटायर्ड हुए हैं हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो जो है लीगल एड पर कानूनी मशवरे देने के लिए मुफ्त में वो बैठते हैं 5 बजे से शाम के 8 बजे तक। तो ऐसे हमारे तीन ग्रुप से जो 3 अलग अलग इस पे काम करते हैं। हमने जब इसका रिसर्च किया कौम के हालात के ऊपर में कि इसको कैसे बदला जा सकता है, कमीशन तो सरकार ने बना दी, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, ये करो वो करो, और आखिर एक सच्चर कमीशन ने एक बोल दी कि अब इस कौम को उठना है तो कौम के ही लोगों को लीड लेना पड़ेगा, सरकार के अकेले भरोसे ये काम नहीं होगा, और सरकार करने वाली भी नहीं है। आपको आपकी कौम की हालत बदलना है तो आपको खुद उठना पड़ेगा। और अल्लाह ने खुद में बताया जब तक आप अपनी हालत को नहीं बदलोगे अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग सब इससे जागेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपने भैया दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अल्लाह करे कि आपकी बात इनके जहन तक से दिल तक पहुंच जाए